यूनान रोम मिस्र मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जय हिंद दोस्तों। आज हम मेरी आवाज देश के नाम यूट्यूब चैनल पर आज एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, जिस कहानी का मॉरल वैल्यू और इससे कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। वीडियो को स्किप मत करना और इसको अंत तक 2-3 मिनट की ये जो वीडियो है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और जिस तरीके से आज हम इस वक्त देख रहे हैं, अमेरिका और इजराइल मिलकर के एक ईरान पर हमला कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, पर वो देश झुक नहीं रहा है। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने दिन रात एक करके आप तक न्यूज पहुंचाने की कोशिश की है। सबसे पहले इन सभी न्यूज चैनल्स का, जिन्होंने एक सही न्यूज आप तक पहुंचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हम जो छोटी सी कहानी जिससे सीखने के लिए मिलता है, मैं उस टॉपिक पर आता हूं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, एक जंगल में एक सबसे शक्तिशाली जानवर का चुनाव होना था। वो चुनाव में जंगल के जो सभी जानवर इकट्ठे होकर आते हैं, हाथी, शेर, चीता, भालू और जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं वो सभी एक तरफ होते हैं, और जो छोटे जानवर होते हैं जिस तरीके से चूहा, खरगोश और कछुआ, ये छोटे छोटे से जानवर एक साइड में, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, चींटियां होती हैं, ये एक साइड में, क्योंकि इनका तो कहीं नंबर आने वाला है नहीं था, तो ये साइड में बैठे होते हैं। तो सबसे पहले शेर उठता है, बोलता है, देखो जी, सबसे शक्तिशाली जानवर मैं ही हूं, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं, मेरी एक दहाड़ से दुनिया कांप जाती है। तो चीता कहता है कि देखिए, देखो, मेरे जितना आप दौड़ नहीं सकते, मेरी दौड़ बहुत ज्यादा है। तो बंदर बोलता है, देखो, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर और तीसरे पेड़ पर मैं एक कूद कूद कर जा सकता हूं, क्या तुम कूद सकते हो? नहीं कूद सकते ना, इसलिए सबसे शक्तिशाली तो मैं ही हुआ ना। तो हाथी उठता है और हाथी बोलता है, नहीं, सबसे शक्तिशाली तो मैं हूं, मैं अपनी सूंड में लपेटकर तुम सबको कहीं भी फेंक सकता हूं। तो इस तरीके से सारी बातें होती हैं, और फिर जो चुनाव किया जाता है, और वो हाथी को सबसे शक्तिशाली जानवर चुन लिया जाता है। अब जब हाथी को सबसे शक्तिशाली जानवर चुन लिया जाता है, तो हाथी के अंदर एक गुमान आ जाता है, एक ईगो आ जाती है, और वो क्या करता है, वो जंगल के जो जानवर होते हैं, कभी किसी को ऐसे धक्का मारकर चला जाता है, किसी को सूंड में लपेट कर फेंक देता है, किसी को ऐसे, मतलब अपनी मन मर्जी करना शुरू कर देता है, जिस तरीके से भी उससे होता है, मतलब धक्का करता है सबके साथ, जानवरों के साथ। एक दिन वही हाथी एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है। अब जंगल के सभी जानवर उस हाथी से परेशान होते हैं। अब चींटी सोचती है, क्यों ना इसे मजा चकाया जाए, जिस तरीके से ये लोगों को तंग कर रहा है, सभी जानवरों को तंग कर रहा है। तो वो चींटी हाथी की जो सूंड होती है उसके अंदर चली जाती है, और जब वो हाथी की सूंड के अंदर चली जाती है और हाथी की सूंड के अंदर जाकर काटती है उसको। अब जो छोटी सी चींटी और एक कितना बड़ा हाथी, अब जब उसको काटती है तो हाथी तो मतलब बौखला जाता है, हाथी की हालत खराब हो जाती है। कभी हाथी उस तरफ, कभी उस तरफ भागता है, कभी इस दरख्त में टक्कर मारता है, कभी उस दरख्त में टक्कर मारता है, क्योंकि उसकी सूंड के अंदर चींटी काट रही होती है। चींटी की आवाज आती है अंदर से, तूने सभी जानवरों को तंग किया था, आज उसी का बदला मैं तेरे से ले रही हूं। तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे हमने चुना था और सबसे शक्तिशाली जानवर घोषित किया था, तूने अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी और तूने सभी जानवरों को तंग करना शुरू कर दिया। हाथी बोलता है, बहन, मैं तेरे से माफी मांगता हूं, प्लीज कृपया करके तुम बाहर निकलो और मेरी जान बख्शो। तो चींटी से वो माफी मांगता है और वो चींटी बाहर निकलती है, और फिर हाथी जो है सभी जंगल के जानवरों से माफी मांगता है, क्योंकि जो उससे गलती हुई उसका वो पछतावा भी करता है, क्योंकि उन्हीं जानवरों ने उसे चुना था और उन्हीं के साथ वो धक्का करना शुरू कर चुका था। इसी तरीके से आज हम लोग जो अमेरिका इजराइल का जो धक्का ईरान के साथ हो रहा है, हम देख रहे हैं क्या हालात हैं। एक छोटा सा मुल्क और दो बड़े बड़े मुल्क जो उस पर हमला कर रहे हैं, वो अकेला आज अपनी सभ्यता को बचा रहा है, अपने अस्तित्व को बचा रहा है, अपने लोगों को बचा रहा है। दोस्तों, यहां पर एक बात और ऐड करते हैं, यूनान रोम मिस्र मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जिस तरीके से अंग्रेज भारत आए,
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, अंग्रेजों ने भारत को लूटा, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश भारत, उसको लूटते रहे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमारे अस्तित्व को बचाया, हमारे भारत को बचाया, और इसीलिए आज हम लोग आजाद हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने फैसला किया इन अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया जाए, और फिर भारत आजाद हुआ, इन अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया। दोस्तों, एक सभ्यता को खत्म करना इतना आसान नहीं होता। अगर उसके लोगों के अंदर जज्बा होता है तो उनके अंदर की जो इंसानियत होती है ना, तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को खत्म कर देते हैं। तो आज ऐसा ही कुछ ईरान के साथ भी हो रहा है, हम जो देख रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी कितनी बड़ी सीख दे जाती है, और इससे बड़े बड़े जो नेता हैं उन्हें सीखना चाहिए। एक बात और भी है, एक जॉब लेने के लिए, एक नौकरी लेने के लिए एक एम्प्लॉइज का टेस्ट लिया जाता है, उसका आईक्यू लेवल, उसकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है। लेकिन एक नेता बनने के लिए यह सब कुछ क्यों नहीं होता? उसका ना मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, ना उसकी आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, उसका कोई टेस्ट नहीं लिया जाता। इसीलिए तो सारी दुनिया के मुल्क जो हैं, ऐसे जो नेता हैं उनकी वजह से दिक्कत में आते हैं। वो अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी ईगो दिखाते हैं, और लोग वहां के सफर करते हैं, उनके सैनिक सफर करते हैं, उनका देश सफर करता है, और उनकी वजह से जो लोग जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं होता, वो लोगों के चूल्हे तक जल नहीं पाते। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी एक एनालाइजिंग रिपोर्ट भी है, और आपको कुछ सिखा भी देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।